आइए दोस्तों, पढ़ते हैं आज एक और अनसीन पैसेज। क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो इस पर फोकस करना जरूरी है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ये चीजें आसान हो जाएंगी। पढ़ते हैं पैसेज को। कह रहा है, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स दैट ए मैन हैड। किताबें सबसे अच्छी दोस्त हैं जिसे एक आदमी रखता है। दे इंसर्ट ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन मोल्डिंग one's thoughts and ideas, hopes and desires, inclinations and aspirations through all future times। कह रहा है, वे पूरे भविष्य के दौरान एक आदमी के विचार और आशा, इच्छा, प्रवृत्तियां और आकांक्षाओं को रूप देने के प्रभाव में एक मजबूती से प्रवेश करती हैं। The companionship of books is the best companionship। किताबों की दोस्ती सबसे अच्छी दोस्ती है। And like all friendships grows sweeter and sweeter with the passage of time। और सभी मधुर से मधुर होती दोस्ती की तरह है जो समय के साथ साथ चलती रहती हैं। It contributes to the happiness of man। यह आदमी की प्रसन्नता में योगदान देती हैं। एंड रिमूव द सॉरोज। और उस दुख को भगा देती हैं। दैट फॉल टू द लॉट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। जो मानव जीवन के सामने पड़ता है। वी कैन ऑलवेज टर्न टू बुक्स फॉर सोलेस एंड कंफर्ट। हम लोग हमेशा सांत्वना और राहत के लिए किताबों की ओर मुड़ सकते हैं। When life appears to be dull and dreary। जब हमारा जीवन नीरस और सूखा प्रतीत होता है। When death of a beloved person makes one lose the relish of life। जब मृत्यु एक प्रिय आदमी के खोने पर जीवन के स्वाद को खो देती है। और when illness or poverty brings disappointment and rejection। अथवा जब बीमारी अथवा गरीबी निराशा और उदासी को लाती है। तो ये आपका पैसेज की मीनिंग है और यानी किताबों के महत्व का वर्णन किया गया है। फिलहाल आप लाइन टू लाइन इनका अर्थ निकालेंगे, इसके बाद तब क्वेश्चन पर आएंगे। अब क्वेश्चन की बारी है तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ ए मैन। एक आदमी का सबसे अच्छा दोस्त क्या है। तो आपको इस पैसेज पर ही फोकस करना है, इसी में से आपको उत्तर ढूंढना है। तो एक आदमी का सबसे अच्छा दोस्त क्या है। आंसर है किताबें। तो आप लिख लेंगे, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ ए मैन। आंसर हो जाएगा, यानी बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ ए मैन। बस छोटा सा उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन, वेयर कैन वी गेट सोलेस एंड कंफर्ट इन डिसअपॉइंटमेंट। हम लोग निराशा में सांत्वना और राहत कहां पा सकते हैं। तो यह राहत यहां देखिए वर्णन की गई है। वी कैन ऑलवेज टर्न टू बुक्स फॉर सोलेस एंड कंफर्ट। ठीक है, अर्थात वी कैन get solace and comfort in disappointment when we turn to the books या when we have company of books। या दूसरे रूप में
When we have company of books, we can get solace and comfort in disappointment. ये आपका उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन। अंडरलाइन माने रेखांकित पोर्शन अंश, रेखांकित पोर्शन की व्याख्या करिए। तो फिलहाल यही 3-4 वर्ड दिए गए हैं। द रेलिस ऑफ लाइफ, तो रेलिस मीन्स टेस्ट होता है, ऑफ लाइफ जीवन का टेस्ट। आपको इन्हीं का वर्णन कर देना है अपने शब्दों में। तो आप लिख देंगे द रेलिस ऑफ लाइफ मीन्स द टेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये हो जाएगा आपका, यानी द रेलिस ऑफ लाइफ मीन्स द टेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। बस इतना लिखना आपको। आगे चलते हैं। कह रहा है गिव ए सुटेबल टाइटल टू द एबव पैसेज। कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश की एक टाइटल दीजिए, इसका एक शीर्षक। इसको सपोज दैट दिस इज ए लेसन एंड यू हैव टू डिफाइन ए टाइटल। यह आपका एक लेसन है और आपको इसका नामकरण करना है कि इसका यह नाम हो सकता है। इस टॉपिक पर यह पैसेज लिखा गया है, यह लेसन लिखा गया है। तो अब आपको सोचना है कि वास्तव में किसके बारे में जिक्र किया गया है, इस पूरे पैसेज में किसका वर्णन है। तो आंसर है बुक्स, किताबों का, उनके महत्व को बताया गया है ना। इसलिए अब आपकी टाइटल यानी हेडिंग, लेसन का नाम क्या हो जाएगा, वह आप लिखेंगे इंपोर्टेंस ऑफ बुक्स। ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ बुक्स या वैल्यू ऑफ बुक्स, किताबों का महत्व, या यूजफुलनेस ऑफ बुक्स, या द रोल ऑफ बुक्स इन ह्यूमन लाइफ। तो इससे मिलते जुलते कई टाइटल हो सकती है, लेकिन इस पर फोकस होना चाहिए। आगे चलते हैं। कह रहा गिव द एंटोनिम ऑफ द वर्ड बीटर। बीटर शब्द का विलोम आपको लिखना है इस पैसेज से। तो बीटर मीन्स कड़वाहट भरा, है ना, कड़वाहट भरा होता है। और ये इसका जो एंटोनिम है वह आपका है स्वीटर। स्वीटर मीन्स मीठा, अधिक मीठा होता है। तो अब आप इसको लिख देंगे, यानी स्वीटर इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड बीटर। स्वीटर शब्द बीटर का क्या है, एंटोनिम है। बस आपका उत्तर हो गया। ठीक है, इस तरह से बना के आप लिख देंगे। तो ये है आपका एंशिएंट पैसेज, जिस पर आप फोकस करेंगे तो आपकी ग्लोजरी मजबूत होनी चाहिए। और जैसे ही आप वाक्यों का अर्थ निकाल लेते हैं, आपके लिए उत्तर देना बहुत इजी हो जाएगा। तो इन चीजों को आप समझिए, जीवन में लागू करिए। और यदि आप सपने अच्छे देखते हैं तो मेहनत करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक हैं। और आप बिना देरी किए दिन दुना रात चौगुना मेहनत करिए, क्योंकि ये बेस है और यही नंबर्स आपके जीवन के लिए आगे अच्छे रिजल्ट लाएंगे, आपको एक अच्छा मार्ग दिखाएंगे। थैंक यू।